वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट है आपकी 27 अक्टूबर की, यानी कि आपको कल करनी है। तो बच्चों, मैथ और साइंस की जो आपकी वर्कशीट थी वो 23 अक्टूबर वाली ही वर्कशीट रहेगी। तो जिस बच्चे को नहीं मिल रही है, क्योंकि वो कई दिन पहले डाली गई थी, तो आप क्या करना, मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक आपको दे दूंगी। सभी 9th और जो आपकी साइंस और मैथ की वर्कशीट है उसका, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी लिंक, आप वहां से देख लेना। ओके, तो ये वर्कशीट कब की है? 27 अक्टूबर की। विषय हिंदी है और कक्षा आपकी 9वीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं आपको एक कहानी बनानी है। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिससे कहानी बनती हो। ठीक है, फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करके चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 या 120 शब्दों में एक लघु कथा आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा डाटा प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें से आप थोड़ी सी छोटी सी एक कथा बनाकर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पहले तो हम एक यहाँ पे इन्होंने नीचे जो है हिंट भी दिया हुआ है, ये हिंट दिया हुआ है कि उसको एक और बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया, उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनमें दोस्ती हो गई, पहले उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, उनको विद्यालय जाना पसंद है, अलग अलग जगह मजदूरी करनी पड़ती। तो ये कुछ जो हमें हिंट्स दिए हुए हैं, हमें इनका यूज़ करना है। तो देखो, इन्होंने, हम स्टार्ट करते हैं कि बहन की मजदूरी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला ये ले लेते हैं कि ये छोटी बच्ची है, ये मजदूरी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। तो आप जो भी ऑर्डर में लगाओगे ना, ऐसा नहीं है कि आप जो ऑर्डर लगाओगे वो गलत होगा या जो ऑर्डर मैंने ही लगाया है वही बिल्कुल सही होगा। आप कोई भी ऑर्डर लगा सकते हो। आप, हो सकता है आपका मन करे आप इसको पहला नंबर दे दो। ठीक है, कि एक बच्चा है और वो दोनों काम करते हैं, उसकी बहन को भी मजदूरी पर, इसको सेकंड नंबर दे दो। तो यहाँ पे देखो, जो कहानी मैंने लिखी है उसमें मैंने लड़की को पहले, क्योंकि पहले लड़की काम पर जाती है। ठीक है, तो पहले ये होता है। फिर क्या है कि जो बच्चा है, फिर बच्चा भी काम पर जाता है। अब उन्होंने ये भी बोला है कि भाई बहुत सारे काम, उनको अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। बच्चा जो ईंट का भट्टा है उस पर भी जाता है, और यहाँ पे फिर वो अपना जो यहाँ पे कुछ ठोकने पीटने का काम हो रहा है वो भी यहाँ पे कर रहा है वो। फिर उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि उनको एक छोटा बच्चा और मिला, तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची और उसको और दिखती है, यहाँ पे ये और मिलते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर ये मिल के यहाँ पर फिर से कूड़ा उठाने लगते हैं। फिर एक दिन प्रधान जी हैं, वो इनको देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसको कर्म में लगाएंगे। वैसे तो मैंने कर्म में लगाया हुआ, क्या लगा, लिखा ही हुआ है जिस कर्म में लगाया हुआ है, लेकिन फिर जिस कर्म में मैंने लगाया है, एक बार स्टोरी पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप इस स्टोरी को थोड़ा छोटा करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। ठीक है, परिवार में एक 10 वर्षीय बच्चा, उसकी माँ और उसकी एक बहन थी। परिवार का खर्चा चलाने के लिए माँ को मजदूरी करनी पड़ती थी। एक बार माँ बीमार हो गई। अब माँ के इलाज और खर्चे के लिए बच्चों को भी मजदूरी करनी पड़ गई। पहले इस बच्चे की बहन ने मजदूरी शुरू की, फिर उस बच्चे ने भी काम पर जाना शुरू कर दिया। दोनों अलग अलग मजदूरी करते थे। बच्चा ईंट के भट्टे पर काम करता था। उसे ईंट के भट्टे पर काम करते हुए एक छोटी लड़की मिली, जिनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। तो देखो, यहाँ पर अगर हमें इस तरीके से, यहाँ पर अगर आप देखिए वर्कशीट में, ये लड़की जो इसको मिलती है, तो ये वैसे अगर इसने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए होते, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि हमें देखना है कि स्टोरी में पिक्चर किस तरीके की दी हुई है। अगर इसने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए होते तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि हो सकता है ये सरपंच की बेटी हो, जो प्रधान जी इनको मिले हैं उनकी बेटी हो, और इसकी दोस्ती हो गई, उसने अपने पापा को कहा हो। लेकिन हमें दिख रहा है कि वो खुद भी बेचारी ऐसी हालत में है, कचरा उठा रखा है उसने पीछे से। तो सारे बच्चे यहाँ पर, सभी बच्चों का एक दयनीय स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है सबकी। तो इसलिए हम यहाँ पर हमें डायरेक्टली ही प्रधान जी को लेके आना पड़ेगा कि प्रधान जी खुद ही देखते हैं इस चीज़ को। तो जब भी आप स्टोरी में देखो तो उनके कपड़े, वो किस माहौल में है, ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन उस गांव के प्रधान ने छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते हुए देखा, तो वे बच्चों के पास गए, उनसे प्यार से बात की और पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम इतनी छोटी उम्र में मजदूरी कर रहे हो, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं है? ये सुनते ही दोनों बच्चों ने कहा कि हमें स्कूल जाना तो पसंद है, लेकिन हमारे घर स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो
अब क्या होता है, इसके बाद प्रधान उसकी माँ से मिला और उसने बच्चे की माँ को समझाया कि बच्चों के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, अगर ये बच्चे अब नहीं पढ़ सके तो हमेशा मजदूरी करने को ही विवश हो जाएंगे, इसलिए इन्हें स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है ताकि एक दिन पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन सके और मजदूरी को के चुंगल से बाहर आ सके। अब आप इस चीज़ को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, आप मतलब कि थोड़ा छोटा, अगर आप चाहो तो कम इसको लिख सकते हो, लेकिन हमें मीनिंग भी डालना होता है स्टोरी में। तो यहाँ पे मैंने स्टोरी को थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर दिया है क्योंकि आप लोगों को थोड़ी अलग स्टोरी लिखनी है, तो एक आधी लाइनें आप अपने आप से ही काट लेना, ठीक है। माँ को ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसने प्रधान को बताया कि हमारे पास स्कूल की फ़ीस के पैसे नहीं है। इसके बाद प्रधान ने उन्हें बताया कि इन्हें फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी और पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में ही दोपहर का खाना भी मिलेगा, मिड डे मील मिलता है ना। ये सुनकर माँ खुश हो गई। प्रधान ने बच्चे को कई बार, आप लोगों को पता है, कई बार सच में ही लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उनको नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है। प्रधान ने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया। अब बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें नई ड्रेस और नई किताबें मिल गई थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है आपको नई ड्रेस के पैसे भी देती है और आपकी जो बुक्स आती हैं उनके भी पैसे मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सभी पता है। आप इस तरीके से थोड़ा सा और अगर आप चाहो तो स्टोरी को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे और भी कुछ और भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पे स्टोरी को किसी और तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चा अपनी तरफ से थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो कर्म ये है कि ये लड़की काम करती है, फिर ये बच्चा भी काम करने जाता है, फिर तरह तरह के काम करता है, ये वाला काम करता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, ये छोटी लड़की भी काम कर रही होती है, फिर ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों मिलके काम करते हैं। फिर ऐसे ही ये जो माँ होती है काम कर रही होती है, तो ये प्रधान जी यहाँ पर आकर पूछते हैं कि तुम्हारी माँ वगैरह कहाँ पर है, तो ये प्रधान जी फिर इसकी माँ से जाके बात करते हैं। फिर यहाँ पर उसके बाद 9th पे फिर ये इनका एडमिशन करा देते हैं, तो दोनों खुश हो जाते हैं, है ना। तो ये वाली आपकी स्टोरी थी इस तरीके से, तो आप इसको ऐसे कर लेना। और ध्यान रखना कि मैंने फर्स्ट कमेंट में ही आपकी जो बाकी की मैथ और साइंस की वर्कशीट है इसके फर्स्ट कमेंट में एंड इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। तो इस वीडियो को हमें पहुंचाना है 1600 लाइक तक, और अपना टारगेट जब तक अक्टूबर मंथ ख़त्म नहीं होता तब तक हम 100K का ही रखेंगे, चाहे बेशक नवंबर में पूरा हो, बट हमारा 100K का टारगेट है। तो आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।